मिनी और राजकुमार की कहानी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वो आवाज किसकी थी। तब अंधेरे में से एक आकृति उजाले में आ जाती है। वो कोई महिला थी जो शानदार सफेद गाउन पहने हुई थी। वो मिनी को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके तो पंख भी थे। उसके हाथों में जादुई छड़ी भी थी। वो तो कोई परी की तरह लग रही थी। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। थोड़ा और नजदीक जाने पर मिनी ने देखा और उसके होश उड़ गए। वो तो उसकी मम्मी की तरह लग रही थी। दरअसल वो उसकी माँ ही थी। मिनी दौड़कर उसकी बाहों में लिपट गई और माँ 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 कहकर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया और वो भी रोने लगी। रो मत बेटा, रो मत मिनी। फिर मिनी बोली, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे माँ? और आप परे रूप में कैसे आ गए? मैंने आपको कितना मिस किया, आप सोच भी नहीं सकते। I love you मम्मी। अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, प्लीज। हाँ बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। और आप परी रूप में कैसे आ गए? मिनी आश्चर्यचकित होकर बोली, ये एक लंबी कहानी है बेटा। जब तुम छोटी थी तब मेरी एक परी से दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ परीलोक की सैर करने भी जाती रहती थी। धीरे धीरे वहाँ मेरी बहुत सहेलियाँ बन गई और वो मुझे वही रहने के लिए जिद करने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मैं मेरी बच्ची को छोड़कर नहीं आ सकती, पर उन्होंने एक ना सुनी और एक दिन मुझे परीलोक की रानी परी ने जादू से परी बना दिया और फिर मैं वहीं रहने लगी। अच्छा, तो ये बात है, मिनी ने कहा। मुझे लगा था कि तुम्हारी सौतेली माँ और उसकी बेटियाँ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार करेगी। लेकिन अब मैंने सुना कि उन्होंने तुम्हें राजकुमार की पार्टी में जाने से रोका और तुम्हारा मजाक उड़ाया, तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे आना ही पड़ा। हाँ माँ, मेरी राजकुमार की पार्टी में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरे पास ना नए कपड़े हैं, ना मेकअप का सामान और ना ही ब्यूटी पार्लर जाने के पैसे। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं घर पर ही बैठी रही। बेटा, तुम जाओगी और जरूर जाओगी पार्टी में। मैं जादू से तुम्हारे लिए नई ड्रेस और मेकअप का सामान का प्रबंध करती हूँ और मैं खुद तुम्हें तैयार करूँगी और इतना सुंदर तैयार करूँगी कि परीलोक की परियों का सौंदर्य भी फीका पड़ जाए। ये सुनकर मिनी खुश हो गई। परी ने मिनी को एक बहुत ही खूबसूरत परी की तरह श्रृंगार कर तैयार कर दिया, मानो धरती पर सचमुच की कोई परी उतर कर आ गई हो। दोनों एक शानदार बग्गी में बैठकर पार्टी के लिए निकल पड़े। वहाँ पार्टी में एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियाँ सज धज कर आई थी, लेकिन राजकुमार को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। मिनी की सौतेली बहनों की तरफ तो राजकुमार ने देखा तक नहीं। इस बात से नाराज दोनों बहनें मुंह फुलाकर बैठी थी। तभी उन्होंने सुना, अब आ रही है मिस मिनी। ये देखकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तो मिनी ही थी। पिंक गाउन में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। पूरी पार्टी में लोगों का ध्यान बस उसकी ही ओर था। मिनी की सौतेली माँ ने जब उसकी असली माँ को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन साथ ही उसे उसके व्यवहार पर शर्म भक आई। तभी राजकुमार की नजर मिनी पर पड़ी। मिनी की खूबसूरती को देखकर राजकुमार देखते ही देखते अपना दिल उसे दे बैठा। उसने अगले ही पल वरमाला मिनी के गले में डाल दी और सबके सामने जोर से कहा, मिल गई मुझे मेरी प्रियतमा, जीवन संगिनी आज मिल ही गई। अब मैं इसी से शादी करूंगा और ये मेरी पटरानी बनकर मेरे महल में रहेगी। मिनी ये सुनकर शर्मा गई।
उसकी सौतेली बहनों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। मिनी ने उन्हें और अपनी सौतेली माँ को माफ कर दिया। कुछ समय बाद राजकुमार और मिनी की शादी का मुहूर्त निकाला गया। खूब धूमधाम से दोनों की शादी हुई और इस तरह मिनी की किस्मत पलट गई। अब वो अपने पति के साथ मिलकर परीलोक की सैर करने भी जाती थी। अब वो बहुत खुश थी। इस तरह ये कहानी खुशी खुशी समाप्त होती है। लेकिन हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सब कुछ संभव है। दुख के बाद हमेशा सुख आता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।